तो आइए आज हम समझते हैं उपमा कालिदासस। देखिए आईएएस पीसीएस में ये भी प्रश्न पूछा जाता है और ये आपके इंटर में है उपमा कालिदासस। तो ध्यान से मेरे साथ वाचन कीजिए और ध्यान से पढ़िए। अनेक चमत्कारपूर्ण उपमाओं की उद्भावना कालिदास की कविता कामनी की कोई सानी नहीं रखती है। कालिदास तो उपमा के ही सम्राट हैं। सभी उपमाएं वचन और लिंग का विचार कर यथार्थ एवं वैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई प्रतीत होती हैं। कालिदास ने केवल भौतिक पदार्थों को ही उपमान नहीं बनाया, बल्कि वेद शास्त्र, दर्शन, स्मृति, व्याकरण आदि को भी उपमान बनाया। सुदक्षिणा वन की ओर जाती हुई नंदिनी का अनुगमन करती है। वह उस समय ऐसी लग रही है जैसे वेदों के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। अब देखिए श्लोकों को आपको लिख देना है। आप श्लोक जब लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और देखिए श्लोक कैसे याद होगा, मेरे साथ वाचन कीजिए। कि तस्याखुरन्यांस पवित्रपांसुम अपां सुलानां धुरकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्न गच्छत। स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई इंदुमती आगे बढ़ती जाती हैं। वह जिन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती जाती थी, उन राजाओं की इच्छाओं का दमन होता जाता था। दूसरा श्लोक है कि संचारिणी दीप सीखे वरात्रो येयं व्यतीताय पतिं वराशा नारेन्द्र मार्गादेयु प्रवेदे विवर्डे भावा शशिभूमिपालः। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में जब महाराज दिलीप नंदिनी को चराकर वापस लौटते हैं तो सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत हेतु खड़ी है। दोनों के मध्य नंदिनी उसी प्रकार शोभा पा रही थी जिस प्रकार दिन और रात के बीच संध्या। ठीक है, अब देखिए तीसरा श्लोक है। पुरुष्कृतावर्तमनि पार्थिवेने प्रतियोद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिन क्षमाधिगतेव संध्या। निम्न श्लोक में उपमा लौकिक भाव बोध में गहरी उतरती हुई दिखाई देती है। संपूर्ण श्लोक में चारुत्व का केंद्र बिंदु उपमा प्रयोग ही है। कालिदास ने सहचर घोषित करने के लिए छाया को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया। स्थिता स्थिताम उच्चलितः प्रियताम निषेध सीमासनबन्धधीरा जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवताम्भोपतिरन्वगच्छत। महाकवि कालिदास ने उपमाओं का चयन करने के लिए पौराणिक कथाओं का भी आश्रय लिया है। अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी वे कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। भोजन के लिए पारण के समय उपस्थित नंदिनी सिंह को उस प्रकार तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा का अमृत राहु को संतोष प्रदान करता है। कि तस्यैलमेषा क्षुधिता से तप्ते प्रतिष्ठ्य काला परमेश्वरेणे उपस्थिता षोडित पारिणामे सूर्योदय सा चांद्रमसी देवो। इस प्रकार कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को उपमा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। देखिए कक्षा 12 की पूरी तैयारी होगी। आप चैनल पर बने रहिए। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ऐसे ही और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रचार करना। ठीक है, तो बस यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं और पूरी तैयारी इसी चैनल पे होगी।